अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और जिन चीज़ों से टूट जाता है और कज़ा या कुफ़ारा लाजिम आता है, उनका बयान। मसला, अगर रोज़ादार भूल कर कुछ खा लेवे या पी लेवे या भूले से मियाँ बीवी कुछ गलत करे तो उसका रोज़ा नहीं गया। अगर भूल कर पेट भर भी खा पी लेवे तब भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर भूल कर कई दफ़ा खा पी लेवे तब भी रोज़ा नहीं गया। मसला, एक शख्स को भूल कर कुछ खाते पीते देखा तो वह अगर उस कदर ताकतदार है कि रोज़े से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती तो रोज़ा याद दिलाना वाजिब है, और अगर कोई ना ताकत हो कि रोज़ा से तकलीफ़ होती है तो उसको याद न दिलाए खाने दे। मसला, दिन को सो गई और ऐसा ख्वाब देखा जिससे नहाने की ज़रूरत हो गई तो रोज़ा नहीं टूटता। मसला, दिन को सुरमा लगाना, तेल लगाना, खुशबू सूंघना दुरुस्त है। इससे रोज़े में कुछ नुकसान नहीं आता, चाहे जिस वक्त हो, बल्कि अगर सुरमा लगाने के बाद थूक में या ईंट में सुरमा का रंग दिखाई दे तो भी रोज़ा नहीं गया, ना मकरूह हुआ। मर्द औरत का साथ लेटना दुरुस्त है, लेकिन अगर कुछ गलत ख्याल आए वो सब मना है, मकरूह है। हलक के अंदर मक्खी चली गई या आप धुआं चला गया, गर्द गुब्बार चला गया तो रोज़ा नहीं गया। अलबत्ता अगर कसदन ऐसा किया तो रोज़ा जाता रहा। लोबान वगैरह कोई धुएं सुलगाई फिर उसको अपने पास रखकर सूंघा की तो रोज़ा जाता रहा। इसी तरह हुक्का पीने से भी रोज़ा जाता रहता है। अलबत्ता उस धुएं के सिवा अत्तर, केवड़ा, गुलाब, फूल वगैरह और खुशबू का सूंघना जिसमें धुआं न हो दुरुस्त है। दांतों में गोश्त का रेशा अटका हुआ था या टली का दोहरा वगैरह कोई और चीज़ थी, उसको खिलाल से निकाल कर खा गई लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकाला या आप ही आप हलक में चली गई तो देखो, अगर चने से कम है तब तो रोज़ा नहीं गया, और अगर चने के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो जाता रहा, रोज़ा जाता रहा। अलबत्ता अगर मुंह से बाहर निकाल लिया था फिर उसके बाद निकल गई तो हर हाल में रोज़ा टूट गया, चाहे वो चीज़ चने के बराबर हो या उससे भी कम हो, दोनों का एक ही हुक्म है। मसला, थूक निकलने से रोज़ा नहीं जाता, चाहे जितना हो। मसला, अगर पान खाकर खूब कुल्ली गरगरा करके मुंह साफ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई तो उसका कुछ हर्ज नहीं, रोज़ा हो गया। मसला, रात को नहाने की ज़रूरत हुई मगर गुस्ल नहीं किया, दिन को नहाई तब भी रोज़ा हो गया, बल्कि अगर दिन भर न नहाई तब भी रोज़ा नहीं जाता। अलबत्ता उसका गुनाह अलग होगा। मसला, नाक को इतने ज़ोर से सुड़क लिया कि हलक में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह मुंह की दाल सड़क के निगल जाने से रोज़ा नहीं जाता। मुंह में पान दबाकर सो गई और सुबह हो जाने के बाद आँख खुली तो रोज़ा नहीं हुआ, काजा रखे और कुफारा वाजिब नहीं। मसला, कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला गया और रोज़ा याद था तो रोज़ा जाता रहा, काजा वाजिब है, कुफारा वाजिब नहीं। मसला, अगर आप ही आप कै हो गई तो रोज़ा नहीं गया, चाहे थोड़ी सी कै हुई या ज़्यादा। अलबत्ता अगर अपने अख्तियार से कै की और मुंह भर की यूँ तो रोज़ा जाता रहा, अगर उससे थोड़ी हो तो खुद करने से भी नहीं गया।
थोड़ी सी कै आई, फिर आप ही आप हलक में लौट गई, तब भी रोज़ा नहीं टूटा। अलबत्ता अगर कसदन लौटा लेती है तो रोज़ा टूट जाता है। किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा वगैरह कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसको लोग नहीं खाया करते और उसको न कोई बतौर दवा के खाता है, तो उसका रोज़ा जाता रहा, लेकिन उस पर कुफारा वाजिब नहीं। और अगर ऐसी चीज़ खाई हो या पी हो जिसको लोग खाया करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है कि यूँ तो नहीं खाते लेकिन बतौर दवा के ज़रूरत के वक्त खाते हैं, तो भी रोज़ा जाता रहा और कज़ा और कुफारा दोनों वाजिब है। अगर मर्द से साथ में रहना तब भी रोज़ा जाता रहा, इसकी कज़ा भी रखे और कुफारा भी देवे। जब मर्द रोज़ा टूट जाता है, मियाँ बीवी साथ में रहे तो वाजिब होंगे, कज़ा कुफारा वाजिब होंगे चाहे जिस हाल में हो। अगर रोज़े के तोड़ने की कुफारा जब ही लाजिम आता है, जबकि रमज़ान शरीफ में रोज़ा तोड़ डाले और रमज़ान शरीफ के सिवा और किसी रोज़े के तोड़ने से कुफारा वाजिब नहीं होता, चाहे जिस तरह तोड़े, अगरचे वह रमज़ान की कज़ा ही क्यों न हुआ। अलबत्ता अगर उस रोज़े की नीयत रात से न की हो या रोज़ा तोड़ने के बाद उसी दिन हज आ गया हो, तो उसके तोड़ने की कज़ा रखे। और अगर कुछ न मालूम हुआ, सुबह रह जाए, तो कज़ा रखना वाजिब नहीं है, बल्कि एहतियात की बात यह है कि उसको कज़ा रख लेवे। मुस्तहब यह है कि जब सूरज यकीनन डूब जाए तो तुरंत रोज़ा खोल डाले। देर करके रोज़ा खोलना मकरूह है। बदली की दिन जरा देर करके रोज़ा खोलो। जब खूब यकीन हो जाए कि सूरज डूब गया होगा, तब अफ्तार करो और सिर्फ घड़ियाल वगैरह पर कुछ एतबार न करो जब तक कि तुम्हारा दिल न गवाही दे दे, क्योंकि घड़ी शायद कुछ गलत हो गई हो। बल्कि अगर कोई अजान भी कह देवे लेकिन अभी वक्त होने में सुबह है, तब भी रोज़ा खोलना दुरुस्त नहीं। छुहाड़े से रोज़ा खोलना बेहतर है, और कोई मीठी चीज़ हो उससे खोले, वह भी न हो तो पानी से इफ्तार करे। बाज़े औरतें और बाज़े मर्द नमक से इफ्तार करते हैं और उसमें सवाब समझते हैं। ये गलत अकीदा है। मसला जब तक सूरज डूबने में सुबह रहे, इफ्तार करना जायज़ नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस को सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह।